जय हो करते हैं तब आपका आंतरिक भाव। स्वामी को जा रहा है, सेवक को थोड़ी कोई प्रणाम कर रहा है। किसका सेवक है किसका सेवक? प्रणाम तो उनको हो रहा है ना। अगर हमको प्रणाम हो रहा होता, अभी पैंट शर्ट चश्मा लगा के हमें प्रणाम करके दिखाओ भाई। अगर हमें प्रणाम हो रहा है तो किसको प्रणाम हो रहा है? मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है कि भगवान के दास है, इसी बात का तो प्रणाम हो रहा है। अगर हमें प्रणाम हो रहा हो तो स्वामी के दासत्व को उतारे और अभी आ जाए पैंट कोट में, बोला प्रणाम करो तो जाने। प्रणाम तो कर रहे हो, कंठी तिलक वेशभूषा देख कर कि भगवान के दास हैं, संत हैं, भगवान के जन है। तो हमको ये देखना है कि मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है, ना कि मेरे को नहीं प्रणाम हो रहा, मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है, मेरे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। इनकी अपार श्रद्धा है जो भगवान के दास को ये देख कर के स्वामी का दास है, भगवान का दास है, ये प्रिया प्रीतम का निज जन है, वो प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग लौट रहे हैं। तो ये सब प्रिया प्रीतम को लौट रहे हैं, प्रभु को कर रहे हैं जी। संदेश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, गुरु के चरणों की निज सेवा पूर्व जन्म के कर्मों से होती है या कृपा से होती है, कोई कोशिश करने से होती है? ना कोशिश से होती है, ना पूर्व जन्मों के कर्मों से होती है, केवल कृपा से होती है। जब अहेतु की भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संग मिलता है, उपदेश सुनने को मिलते हैं, उस पर चलने का सौभाग्य मिलता है। इसके ज्यादा और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब उनके अंग संग की सेवा मिलती है। संत महापुरुषों गुरुजनों की अंग संग सेवा मिलना ये साक्षात इष्ट के सेवा की समानता है। जो इष्ट है वही गुरु है, जो गुरु है इष्ट है। मान लो इष्ट सेवा मिल गई तो गुरु सेवा मिल गई, गुरु सेवा मिल गई तो इष्ट सेवा मिल गई। अगर गुरु के अंग संग में है तो अपने इष्ट के संग में है। और उनके सौभाग्य का क्या वर्णन, जो गुरुदेव के वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव को भोजन पवाते हैं, आज्ञा के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनका तो जीवन धन्य हो गया। पर ये कृपा से मिलता है, ये कर्मों के परिणाम से नहीं या कोशिश से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। जब प्रभु कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। कलंगी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सच्चे गुरु के मिलने पर हृदय में किस प्रकार की प्रेरणा होती है? क्या कोई भागवतिक संगीत मिलता है क्या? पहली बात तो यह है कि सच्चे और कच्चे ये हमारी सामर्थ्य तो है नहीं कि पहचाना जा सके, लेकिन जिनकी बात सुनकर हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनके दर्शन करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाए और ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है मैं इनसे बहुत बार मिला हूं, और जिनके समीप से हटने का मन ना हो, और जिनके दर्शन और संभाषण से गलत आदतें छूटने लगे और भगवत मार्ग पुष्ट होने लगे, उन गुरुदेव भगवान के वचनों का आश्रय लेकर, चरणों का आश्रय लेकर परमार्थ में चल देना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित महापुरुष की आप किसी भी बाह्य लक्षणों से नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये ब्रह्म बोध संपन्न है या आत्म स्वरूप में स्थित है। बाह्य चेष्टाएं ऐसी होंगी आप जान ही नहीं पाओगे। जैसे माँ अपने बालक का सुंदर श्रृंगार करके काजर का टीका लगा देती है, ऐसे भगवान अपने जनों को सिद्ध करके कोई न कोई एक दो बिंदु ऐसे छोड़ देते जिससे संसारी आदमी उसी में उलझा रहता है कि अगर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, अगर ऐसा तो ऐसा, वो क्यों में उलझा रहता है। और जो श्रद्धावान होते वो लाभ लेकर निकल जाते, इसके बाद शरीर पूरा हुआ तब जीवनी पढ़ के कहते वो तो महापुरुष थे। वर्तमान में महापुरुषों में ऐसे भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को श्रृंगार करती है, 2 टीका ऐसे लगा दिए। पूछो क्यों, इतना साबुन से धोया, काला टीका क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो भगवान भी अपने भक्त को सर्वांग सजा देते हैं और 1-2 बातें ऐसी छोड़ देते हैं जिससे संसारी आदमी ये देख कर कि अरे यार ये महापुरुष नहीं हो सकते, अगर महापुरुष है तो ऐसा क्यों, बस क्यों और में वो फंसा रहता है। तो हमें सीधी बात समझनी है, जिनकी बात सुनने से
जिनके दर्शन से, जिनके सानिध्य से हमारा जीवन बदलने लगे। स्वाभाविक हमें भगवान की तरफ प्रेरणा मिलने लगे, असत मार्ग का त्याग होने लगे। जान लेना चाहिए हमें गुरुदेव मिल गए और उनकी शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी हेमंत जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अद्वैत वेदांत का छात्र हूँ। पिछले 3 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ। मेरे हृदय आपके प्रति अति आसक्त है, किंतु मेरी बुद्धि अद्वैत भक्ति मतलब ज्ञान मार्ग में लगी हुई है। महाराज जी, ऐसे में मार्गदर्शन करें। तो समस्या कुछ नहीं है, सबका निर्णय आखिरी अद्वैत ही है। द्वैत में भय है। अब देखना, हम एक दोहा कह रहे हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। अद्वैती आ गया कि नहीं? उधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे, को आराधे ईस। उधो मन न भय 10-20, एक भगवान में जाकर लीन हो गया। तो कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे, कान है कि प्राण है। ये अद्वैती प्रेम में भी अद्वैती, प्रेम गली अति साक्रिता में दोनों समाये। और बच्चा, ज्ञान में एक अद्वैती स्थिति है कि मैं वही ब्रह्म हूं। अब इसमें बहुत कठिनता है। पानी पी रहे हैं लेकिन नहीं पी रहे, संसार की क्रियाएं हो रही लेकिन नहीं करता नहीं है, भोग भोग रहे भोगता नहीं है, कर्म कर रहे हैं करता नहीं है। ये कला बिना गुरु कृपा की आएगी नहीं। बिना अंदर ये कला है, बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए हमें लगता है सर्वश्रेष्ठ मार्ग भगवान की भक्ति है। भक्ति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है बहुत जोर का होता है। इसमें भगवान का सहारा होता है। भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और ज्ञान में अपने ही चलना होता है, क्योंकि ब्रह्म मैं ही हूँ, नहीं मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब आकर्षण हुआ फिर उसी में फंस गए भोग में, और जब फंस जाओगे तो यमराज की गदा चलेगी। पक्की बात समझो, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं 12। इसलिए भगवान का आश्रय हरिशरणम हरिशरणम सनकादि भी लिए है। नाम जप करो और अद्वितीय तो हो ही बच्चा, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे उसे कृष्ण बोलो, राम बोलो, या मैं बोलो, या ब्रह्म बोलो, या शिव बोलो, वो एक ही है। और वही एक यहां भी विराजमान है। ढांचे अलग अलग हैं, तत्व एक ही है। जब अनुभव होता है तो भक्त ज्ञानी नहीं होता। एक बार हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो? समझ गए कि इतने बड़े ज्ञानी गुरु कैसे क्यों प्रश्न कर रहे। तो उनका, भगवान देह भाव से मैं दास हूं और सरकार स्वामी है, और जीव भाव से सरकार अंशी है और हम अंश है, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हो या बैठे। क्या भक्त को ज्ञान नहीं होता? क्या पूरा ज्ञान होता है। भक्त भी अद्वितीय होता है, वो अद्वैत में होता है। भक्त का मैं प्रभु में लीन हो जाता है, और ज्ञानी में प्रभु मैं में लीन हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? ज्ञानी में जो मैं तत्व है उसी में सब लीन हो जाता है, वो मैं में स्थित हो जाता है अद्वितीय। और भक्त का संपूर्ण संसार सहित मैं प्रभु में लीन हो जाता है, वो भी अद्वितीय हो गया, वो भी अद्वैत में स्थित हो गया। सिया राम में सब जग जानी, एक सिया राम। तो यहाँ कौन है? यहाँ भी सिया राम। तो जो मैं है वो सिया राम में चला गया बच्चे, सिया राम। वो आखिरी स्थिति बच्चा सबकी एक ही होती है। वो बीच की साधनाएं में थोड़ा अंतर है। तो आप आराम से चलो, कोई परेशानी नहीं, पर नाम जप करते रहना। नाम जब छोड़ दिया तो, डोरी छोड़ दिया तो बहुत पतला मार्ग फिसल जाओगे, गिर जाओगे। और नाम जब चल रहा है तो बिल्कुल पार हो जाओगे। जो ज्ञान चाहोगे वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जितने ज्ञानी हुई है सब भगवान का नाम जप करके ही हुई है।
आज के एकांतिक वार्तालाप को ही विश्राम श्री राधा राधा वल्लभ लाल